हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइज। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो कल जैसा कि मैं आपको क्लिफ हैंगर नहीं घुमा पाया था क्योंकि शाम हो गई थी, 6:30 बज गए थे, अंधेरा हो गया था, कोई जाने का फ़ायदा नहीं था। तो हमने डिसाइड किया था क्लिफ हैंगर से थोड़ा सा आगे एक विलेज पड़ता है त्यारी। आप पीछे होटल देख रहे होंगे, छोटा सा होटल है। तो हमने यहीं स्टे किया था शाम को, हमने रात यहीं काटी है। अब इसके थोड़ा सा आगे चल के क्लिफ हैंगर रोड है, तो वहाँ पैदल जाना होगा क्योंकि रोड बंद पड़ी है, अलाउ है नहीं बाइक वगैरह ले जाना। तो अभी हम पैदल उसको एक्सप्लोर करके आएंगे। एक छोटा सा बेस है, आधा 1 किलोमीटर का, तो वो दिखाएंगे अभी हम आपको। और ये पीछे देख रहे हो ना, होटल हमारा नीचे है और गांव ऊपर पूरा बसा हुआ है। ऊपर आप पहाड़ों पे देख रहे हो, पहाड़ों के पीछे साइड गांव बसा हुआ है। खैर अब ऊपर दिखाता मैं आपको, चढ़ के कौन जाएगा क्योंकि थक जाऊँगा, इतने ऊपर जाऊँगा फिर दोबारा से आऊँगा क्योंकि मुझे आगे भी जाना है, वहाँ भी घूम के आते हैं फिर। चलो भाई रेडी होते हैं फटाफट, फ्रेश वगैरह तो हो लिया है, रेडी होके चलते हैं फिर आगे की तरफ और करते हैं क्लिफ हैंगर रोड को एक्सप्लोर। भाई 10 मिनट हो गए हमें होटल से निकले हुए। भैया ने बोला था 1 किलोमीटर है क्लिफ हैंगर रोड। तो यहाँ ना समझ में नहीं आ रहा रोड है कहाँ। 10 मिनट से साइड वाई देख रहे हैं झाँक झाँक के, क्योंकि रोड ना क्लिफ हैंगर बंद कर दिया है। तो यहाँ आप देख रहे हो सुनसान पड़ा है, ना कोई गाड़ी है ना कुछ है। और वो क्रेन वगैरह खड़ी है, वो भैया छोड़ के वहीं चले जाते हैं क्रेन। अब उनकी ड्यूटी स्टार्ट होगी जब वो लोड कर आएंगे। तो हम वेट कर रहे हैं कोई गाड़ी वाला लोकल पर्सन आ जाए, उससे हम पूछते हैं ये क्लिफ हैंगर रोड है कहाँ। 5 मिनट से हम वेट कर रहे हैं कि कोई गाड़ी आए, उससे पूछा जाए और फिर आगे की तरफ चला जाए। वैसे यहीं आसपास कहीं बताया था, हो सकता है हमें दिख नहीं रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो क्लिफ हैंगर रोड। किसी लोकल के बंदे से ही पता करना पड़ेगा, वही बता सजेस्ट कर सकता है। चलो भाई क्या कर सकते हैं, वेट ही कर सकते हैं, कोई गाड़ी आए तो फिर पूछा जाए उससे। और बाकी सारे खोजबीन कर रहे हैं रास्ता आगे कुछ है नहीं। हमने सोचा ये रास्ता वहाँ से आ रहा था ना स्पेशली, तो हमने सोचा ये रास्ता हो सकता है ये आगे का क्लिफ हैंगर को, लेकिन आगे तो बंद पड़ा है, कुछ है नहीं। तो चलो वेट करते हैं। भाई ये तो सामने आप रोड देख रहे हो ना, अभी हम एक्चुअली ना ऊपर वाले पॉइंट पे खड़े होते हैं। तो वहाँ से भी एक लोकल गाड़ी निकली, तो उनसे हमने पूछा, तो उन्होंने बोला सर नीचे छोड़ के आए हो आप। तो हमें ये रास्ता लग रहा है क्योंकि गाड़ी भरी भैया तो जा चुके हैं, तो हम नीचे से ऊपर से नीचे उतर के आ गए हैं। तो और ये रास्ता शायद गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है और बताए थे भैया आप वहाँ से पैदल पैदल जा सकते हो। और देखते हैं चल के आगे। और ओहो है फिर और नीचे तो नहीं है, और नीचे तो नहीं है। तो भाई अभी हम फाइनली क्लिफ हैंगर रोड आपको सामने दिख रहा होगा क्योंकि ना हम इस शोर पे हैं इस साइड। और क्लिफ हैंगर रोड ना यहाँ से बंद कर रखा है एक्चुअली, क्या ना पूरे गवर्नमेंट ने पत्थर डाल के बंद करे, तो हमें रास्ता समझ में नहीं आता। तो अभी हमने लोकल की एक गाड़ी और निकली है, तो अभी हमने उनसे पूछा था, तो वो बोले थे सर यहाँ से तो बंद कर रखा है। तो ऊपर ये रास्ता ना एक गवर्नमेंट ने एक नया रास्ता निकाला है। आप ये देख रहे हो, आप पीछे ऊपर जो रोड जा रही है, आपको दोबारा पीछे चढ़ के पहाड़ी को साइड जाके सामने एक विलेज है, वहाँ एक झरना है, नाले के पास। वो उन्होंने बोला था गाड़ी खड़ी, बाइक खड़ी करके आपको सामने ही आना है क्लिफ हैंगर रोड पे। आपको यहाँ से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि थोड़ा दूर है। तो फिलहाल अभी हम उस छोर पर चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्लिफ हैंगर रोड, क्योंकि इस साइड से तो जगह है नहीं। तो भाई हमें फाइनली कड़ी मशक्क़त के बाद क्लिफ हैंगर रोड मिल चुका है। एक्चुअली क्या है, इस त्यारी से आप थोड़ा सा आगे आओगे, इस त्यारी विलेज पड़ता है, उसके आगे पीछे आपको नाला दिख रहा होगा। इस नाले से आपको नीचे उतर के आना है पैदल पैदल, क्योंकि ये रास्ता ऐसा है आपको समझ में नहीं आया क्लिफ हैंगर रोड है कहाँ, क्योंकि क्लिफ हैंगर रोड कर दिया बंद। और आप पीछे देख रहे हो, पीछे रोड पूरा चढ़ चढ़ पहाड़ी से नीचे जा रहा है उस छोर तक। तो अभी आगे चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको क्लिफ हैंगर रोड अंदर जाके। आपको जूम करके एक बार मैं दिखा दूँ, सामने ये नाला है, आप नाले से पीछे त्यारी विलेज है, दोबारा बता देता हूँ। नाले से आपको जो ऊपर रोड जा रही है वो आप गाड़ी लेकर आ सकते हो, बाइक लेकर आ सकते हो। और आपको क्लिफ हैंगर आना है, तो क्लिफ हैंगर के लिए नीचे नीचे रोड आ रहा है जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ। तो हुआ क्या था, 2021-22 की बात है, यहाँ एक्सीडेंट हो गया था क्लिफ हैंगर में रोड पर।
तो ये रास्ता परमानेंट गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। बंद इस तरह से करा है, यहाँ कोई आना जाना है ही नहीं। वो सारा इधर ऊपर से शॉर्टकट आ गया। हम अभी ये पीछे वहाँ से हम ऊपर ये केबिन वगैरह बने हुए हैं, वहाँ से नीचे उतर के आए हैं। और पिछले 3 साल से यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं है और ये बंद पड़ा है क्लिफ हैंगर। और हमें यहाँ से हमें वॉक करते करते आगे की तरफ से आना है। जो क्लिफ हैंगर मैन है, सेक्शन मैन है, वो आगे पैच मिलेगा। तो चलते हैं अब ट्रैक करते करते और दिखाते हैं आपको क्लिफ हैंगर के नज़ारे। तो लगभग हम अभी कम से कम 1 किलोमीटर नीचे उतर के आ गए हैं। आप वो नाला देख रहे हो सामने, उस नाले से हम नीचे उतर के आ गए हैं। यहाँ शॉर्टकट यहाँ घूमते घूमते रोड जा रहा है क्लिफ हैंगर के लिए, और ये रोड क्लिफ हैंगर वाला ही है। और अभी हमें नीचे उतरते हुए सीधे आगे की साइड जाना है, जहाँ मेन सेक्शन है क्लिफ हैंगर का। तो भाई बड़ी आदत बुरी हो रही है, क्योंकि हम ट्रैक करते करते जा रहे हैं। कोई ऑप्शन है नहीं, हमारे ऊपर जुनून सवार हो रहा है घूमने का, तो पैदल जा रहे हैं हम। अभी देख रहे हो रोड कितनी खतरनाक है। पहले इन्हीं रोडों पर गाड़ियाँ चलती थी, आप देख रहे हो पत्थर है ये पीछे से रास्ता ये आ रहा है, और ये नीचे जा रहा है पहाड़ों से। भाई बड़ा ख़तरनाक रोड है। आज से 3 साल पहले जब लोग यहाँ आते होंगे, नॉट पॉसिबल यार। मैं तो सोच के कह रहा हूँ वो कैसे आते होंगे। पत्थरों पर पहाड़ों पर गाड़ियाँ चलानी पड़ती होंगी लोगों को। और ये घुमावदार रोड है, आप देख रहे हो क्या जर्जर हालत हो रही है। और इसे गवर्नमेंट ने परमानेंटली बंद कर दिया है 3 साल पहले ही, जब यहाँ एक्सीडेंट हुआ था। वाह, चलो सारे भाई आगे जा रहे हैं, चलते हैं आगे। तो भाई हम बस क्लिफ हैंगर पहुँचने वाले हैं। और आप सामने का जो सेक्शन देख रहे हैं, ये जो रोड सामने आ रहा है, ये क्लिफ हैंगर ही रोड है। और हम बस हमारा जो पैच है, सेक्शन है, वहाँ पहुँचते आपको दिखाता हूँ फिर वीडियोस और पास जाकर। तो गाइस हम फाइनली क्लिफ हैंगर के पास पहुँचने वाले हैं। आपको पीछे जो रोड दिख रहा है ना, मैन क्लिफ हैंगर वहीं से स्टार्ट होता है और पीछे तक वहाँ तक जाता है, उस कोने तक। तकरीबन 2 किलोमीटर का पैच है जो पहाड़ों के बीच में से जा रहा है। और चलो आगे चल रहे हैं। ऑलरेडी हम कम से कम 2 किलोमीटर वॉक करते करते वहाँ नाले से नीचे तक आ गए हैं। और यहाँ आप देख रहे हो कोई नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ मैं हूँ, साहिर भाई हैं, ना कोई इंसान है हम दोनों के अलावा। हम 2 इंसान बचे हैं बस। चलो पहुँचते हैं मेन पॉइंट तक। भाई ये रोड देख रहे हो आप, रोड क्लिफ हैंगर वाला कितना खतरनाक रोड है। ये पहाड़ काट के बना हुआ है। और दूसरी बात, मैं तो सोच के हैरान हूँ इस पे लोग कैसे बाइक चलाते होंगे। आज से 3 साल पहले जब बाइकर्स आते थे, चलो गाड़ी का तो मान लेता हूँ, गाड़ी चल जाएगी, लेकिन बाइक कैसे चलती होगी यार। खतरनाक रोड है ये तो, जब इसको बोलते हैं वर्ल्ड डेंजरस रोड, दुनिया का सबसे खतरनाक रोड क्लिफ हैंगर। देख रहे पहाड़ नीचे लटक रहा है ये, और नीचे से रास्ता जा रही काट के, इसको ना ड्रिल कर करके इसको रास्ता बनाया गया है। मैं नीचे तक पहुंच चुका हूं। जो मेन पॉइंट है क्लिफ हैंगर का, यहीं से स्टार्ट होता है और ये पूरा पैच वहां तक आगे तक जाता है। मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये पूरा रास्ता जा रहा है देखो वहां तक। और इस रास्ते को ना गवर्नमेंट ने पूरा, वो सामने रास्ता देखो ना, पूरा पहाड़ी के ऊपर से निकाल दिया इसको बंद करके। ऑलरेडी काफ़ी थक गए हम। लो जी आ गए क्लिफ हैंगर। ऐसा लग रहा है किसी गुफा में आ गए हो। रोड नहीं है, गुफा है, गुफा। और ये पत्थर देख रहे हो, पत्थर, हम पहाड़ों के बीच में खड़े हुए हैं। और ये पत्थर हल्के हल्के ना कभी कभी झड़ भी जाते हैं, क्योंकि हम जब नीचे आ रहे थे ना, तो जो गांव के नीचे लोकल बता रहे थे सर आराम से जाना, क्योंकि कभी कभी ये पत्थर ना, ये दरार जो पड़ रही है, मैं आपको पास से दिखाऊं, ये जो पहाड़ में दरार पड़ रही है ना, ये ना कभी कभी झड़ जाती है रोड। ये रोड झड़ जाती है और ये छोटे छोटे टुकड़े जो नीचे डले हैं ना, ये गिरते रहते हैं और काफ़ी स्मेल आ रही है। ऐसा लग रहा है ये गांव वाले यहाँ अपनी गाय भैंसों को चराने के लिए लाते हो, क्योंकि आप देख रहे हो गंदी गंदी डली है पूरी में। ये देखो जी, आपको एक्सप्लोर कराता हूँ भाई क्लिफ हैंगर। भाई फाइनली हम पहुँच चुके हैं क्लिफ हैंगर। और आप ये देखो, यहाँ से नज़ारे देख सकते हो क्लिफ हैंगर के। भाई मज़ा आ गया, अलग ही लेवल का मज़ा है। और आप सबसे बड़ी बात आप ये देख रहे हो,
ज़्यादा चौड़ी रोड भी नहीं है। रोड देख रहे हो आप, सिर्फ इतनी सी रोड है। सपोज करो एक सिंगल रोड है ये, और सामने से गाड़ी आ जाए तब क्या होता होगा। और बीच में कोई ऐसा पॉइंट भी नहीं है, एक छोटे छोटे पॉइंट दिए हैं, निकालना बहुत मुश्किल हो जाता होगा उस टाइम। या तो उस साइड से जब गाड़ी आती होगी तो बंदा एक पीछे रुक जाता होगा, जैसा भी करते हो। काफ़ी बढ़िया जगह है। और आप ये देख रहे हो, ये जो बाल पड़े हुए हैं, भेड़ के बाल हैं। एक्चुअली जो ऊन के लिए भेड़ के बाल उतारते हैं ना, तो किसी ने यहाँ भेड़ के बाल उतारे होंगे। आप देख रहे हो भेड़ के बाल पड़े हुए हैं। कोई नहीं है, मैं और साबिर भाई हैं सिर्फ इधर। और बढ़िया व्यू है भाई। अगर नेक्स्ट टाइम आप कभी भी आते हो ना, तो इश्तियारी विलेज पड़ता है, उसके आगे एक नाला पड़ता है। किल्लर से आप किश्तवाड़ की साइड जाते हो तो इश्तियारी पड़ता है। तो नाले के पास अपनी गाड़ी बाइक पार्क करके आप ट्रैक करते करते 1-2 किलोमीटर का ट्रैक करते करते आप क्लिफ हैंगर तक आ सकते हो। पूरा पैच अप्रोक्स 3 किलोमीटर का होगा, 2.5-3 किलोमीटर का। तो आप कभी भी आओ, पैदल आने में कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज़ ना, किसी से पूछ लेना, जब आप इस तरह पहुँचने निकलोगे ना, तो आपको पता नहीं पड़ेगा क्लिफ हैंगर है कहाँ। क्योंकि ना गवर्नमेंट ने इसको इस तरह से बंद कर दिया है, रोड को ऐसे ब्लॉक कर दिया मट्टी डाल के। आपको लगेगा ही नहीं ये क्लिफ हैंगर का रोड है। किसी लोकल पर्सन से आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड भी कहीं लगा नहीं है। किसी लोकल पर्सन से जब तक आप पूछोगे तो आप यहाँ आ नहीं सकते। क्योंकि हम ना बहुत भटक भटक के किसी से पूछ के, लोकल के पर्सन से पूछ के आए हैं, सर आप वहाँ जाओ वहाँ जाओ। एक्चुअली क्या, यहाँ तो 10-15 मिनट खड़े रहे तो गाड़ी नहीं आती है, तो वेट करना पड़ता है कोई गाड़ी वाला आए फिर हमें बताए। और विलेज थोड़ा सा पीछे की साइड है, या तो फिर आप वहाँ जाके पूछो। तो भाई बढ़िया जगह है, दिल खुश हो गया मेरा यहाँ आके। जो खतरनाक रोड आज मैंने देख लिया है, दुनिया की सबसे खतरनाक रोड किल्लर टू किश्तवाड़ जो पड़ती है, और उसके बीच पड़ता है क्लिफ हैंगर रोड। और ऊपर पहाड़ है मेरे, नीचे पहाड़ है, हर जगह पहाड़ी पहाड़ है। तो आप आओ, बढ़िया जगह है। बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बाइक आती नहीं तो आपको पैदल आना पड़ेगा। चलो भाई, थोड़ा और आगे तक चलते हैं। ये गिरगिट देख रहे हो भाई, गिरगिट। ये गिरगिट टाइप पता नहीं इस यहाँ और कुछ बोलते हैं यहाँ ना। ये बहुत सारे हैं पहाड़ों में, बहुत सारे। मैं जैसे जैसे आगे चलता जा रहा हूँ ना, ये गिरगिट टाइप के कीड़े देखो बहुत हैं। देखो मैं आगे जा रहा हूँ, वो पीछे ज़्यादा बात है, वो भाग गया। पूरे पहाड़ों से ना यही दिख रहे हैं मुझे, यही सारे पहाड़ों पे। और भाई मज़ा आ गया, क्लिफ हैंगर घूम के तो मज़ा आ गया, कुछ भी कहो। बढ़िया जगह है, आप कभी भी आओ, एक्सप्लोर करो जगह को। लेकिन अलग ही लेवल का मज़ा है क्लिफ हैंगर में। भाई देख लो सामने कितनी खतरनाक खाई है। और जब यहाँ एक्सीडेंट हुआ होगा आज से 2-3 साल पहले, क्योंकि उसी के वजह से ये रोड बंद कर दिया गया, तो भाई साहब वो गाड़ी यहाँ खाई में से गिरी होगी, और कितनी गहराई में तो गई होगी खाई में गिरते हुए। नीचे नदी है, मुश्किल ही उस गाड़ी में कोई बचाओ, सवाल ही पैदा नहीं होता कोई बचाओ। देख रहे हो कितनी खतरनाक खाई है। और एक नंबर 1 का व्यू है भाई, मज़ा आ गया यहाँ घूमने आने में। आप भी आओ कभी। यहाँ कैंपिंग करना चाहो तो आप कैंपिंग भी कर सकते हो, और 2-3 बंदे हो तो आराम से कैंप लगा सकते हो। बस थोड़ा खाने पीने का इंतजाम करके आना, और पानी वगैरह लेके आना। वैसे पानी तो झरनों में मिल ही जाता है आपको पहाड़ों पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने डिसाइड किया है अब आगे नहीं जाएंगे हम, क्योंकि यहाँ से कम से कम 1-1.5 किलोमीटर का पैच है। हमने ऑलरेडी 3 किलोमीटर कवर कर लिया, नीचे आधा किलोमीटर क्लिफ हैंगर ही कवर कर लिया, पीछे का सेक्शन, और सेम सेक्शन आगे भी है। तो हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत थक चुके हैं, और आधा पैच हमने कवर कर लिया है। तो अब यहाँ से हम वापसी होते हैं। और आप देख रहे हो सिंगल रोड है, बेहद ख़तरनाक रोड। और यहाँ से वापसी जाते हैं हम अपनी बाइक के साइड। सामने ब्लेज देख रहे हो, हम वहाँ बाइक खड़ी करके आए थे। अब दोबारा हम यहाँ से वापस जाते हैं। तो भाई हम वापस ना अपनी बाइक की तरफ जा रहे हैं। ऊपर हमारी बाइक वहाँ खड़ी हुई है, और ना आपको ये रोड दिखाता हूँ। वहाँ से रोड आ रहा है, क्लिफ हैंगर वाला रोड है ये। और आप ये देख रहे हो कितनी खतरनाक चढ़ाई है। ये पहाड़ के ऊपर रोड बना रखी है, और यहाँ से गाड़ियाँ कैसे चढ़ते होंगे। आप ये देखो, ये रोड आया और यहाँ से टर्न हुआ,
टर्न होते हुए देखो ये सामने पहाड़ है और बड़ा मुश्किल होता होगा उस टाइम गाड़ी में चढ़ाना, क्योंकि 4x2 तो चढ़ ही नहीं पाते होगी, ओनली 4x4 ही चढ़ पाती होगी, क्योंकि आप देख रहे हो रोड पे पहाड़ है। हाँ, छोटे छोटे तन्ने और पत्थर देखो कैसे निकले पड़े हैं। चलो भाई वापस चलते हैं बाइक की तरफ। खतरनाक रोड, इस पे तो बाइक चलाने मुश्किल पड़ जाए, जिस तरह से पत्थर निकले हुए हैं ना ये रोड पे, बाइक गिर पड़े। चलो चलते हैं ऊपर की साइड। ऑलरेडी हमने 2 घंटे क्लिफ हैंगर घूम लिया है, बढ़िया मज़ा आ गया। हाँ भाई वो नीचे रोड देख रहे हो ना आप, वहाँ से हम ऊपर चढ़ के आ रहे हैं। हालत ख़राब हो गई है भाई, नीचे बोर्ड लगा है कम से कम यहाँ से 300 मीटर नीचे ऊपर हम चढ़ के आ रहे हैं। अभी आधे रास्ते पहुँच पाए हैं और अभी हमें ऊपर तक जाना है। ऊपर जो आपको दीवार से दिख रही है ना, वो रोड का किनारा है और बिजली खंभे दिख रहे हैं, वहाँ तक चढ़ के जाना है। और हालत हो चुकी है ख़राब, क्योंकि उतरते टाइम हम आसानी से उतर गए थे, थकावट नहीं हुई थी। अब चढ़ते टाइम थकावट हो रही है बहुत। चलो थोड़ा रेस्ट कर लें फिर आगे चलते हैं। भाई चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गई है, सागर भाई थक गया है, मैं भी थक गया हूँ। हम थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि है ना ऑलरेडी कम से कम 300-400 मीटर ऊपर चढ़ के आ गए नीचे। हम नदी के किनारे गए थे और ऊपर चढ़ते ही जा रहे हैं, शौक में चलते गए थे, लेकिन अब हालत ख़राब हो रही है ऊपर चढ़ने में। और हमें ऊपर वो बिजली खंभे लगे ना, वहाँ तक चढ़ के जाना है। तो थोड़ा रेस्ट और लेते हैं फिर आगे की तरफ चलते हैं। वही हम फाइनली क्लिफ हैंगर रोड के घूमकर ऊपर रोड पर आ गए। और साबिर भाई वो रेड कलर की टी शर्ट दिख रही है, वहाँ हैं खड़े हुए, रेस्ट ले रहे हैं, आ रहे हैं वो भी। वही हालत ख़राब हो गई। वहाँ हम इतने नीचे से आप देख रहे हो, आपको यहाँ से रोड ही दिख रहा होगा, वहाँ से हम पैदल पैदल ऊपर आ रहे हैं। कम से कम यहाँ से कम आधा किलोमीटर हमें नीचे जाना पड़ा था और पहाड़ चढ़ के हम अब दोबारा आ चुके हैं क्लिफ हैंगर रोड घूम के। मज़ा आ गया क्लिफ हैंगर रोड घूमने में। पीछे हमारी बाइक खड़ी है, पीछे आपको मकान छोटी सी झोपड़ी दिख रही है, वहाँ बाइक खड़ी है। चल के बाइक उठाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि थकान बहुत हो चुकी है। और जब तक मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ वहाँ जाके छाए में। और शाहिर भाई आ रहे हैं और फिर चलते हैं यहाँ से। चलो भाई अभी हम यहाँ से नीचे गए थे, वो बीच में रास्ता दिख रही है और ऊपर आ चुके हैं। ये हमारी बाइक खड़ी हुई है सामने और बाइक को उठाते हैं और चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। आगे साहिब भाई को उठाता हूँ मैं, वहीं से उनको लेते हुए निकल जाऊँगा। और भाई साहब यहाँ काम कर रहे हैं। चलो भाई चलते हैं फिर। चलो भाई पानी वगैरह पी लिया है, बहुत तेज़ प्यास लगी थी। अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट बाइक स्टार्ट करके। भाई सामने वो नाला देख रहे हो आप, सामने आपको नाला दिख रहा होगा, उस एक तो उसके ऊपर से रोड आ रही है और एक जो नीचे को रोड जा रहा है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे जो नीचे को ये रोड जा रहा है, ये क्लिफ हैंगर रोड यहीं से स्टार्ट होता है। फिलहाल गवर्नमेंट ने इसे बंद कर दिया है और वहाँ से वो रोड आ रहा है, क्योंकि उसको ऊपर से निकालते हुए ये रोड सीधा जा रहा है। और क्लिफ हैंगर रोड जो है वो मैं नीचे दिखा रहा हूँ। ये क्लिफ हैंगर रोड यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से आपको नीचे जाना है, सीधे आप क्लिफ हैंगर रोड पहुँच जाओगे। फिलहाल गवर्नमेंट ने परमानेंटली से हमेशा के लिए बंद कर दिया है, आप इस पर गाड़ी नहीं ले जा सकते। और आपको जाना है तो आप यहाँ से ट्रैकिंग करते करते पैदल जा सकते हो। आप ये लोकेशन देख लो। चलो भाई यहाँ से अब चलते हैं। भाई तो आप पीछे बोर्ड देख रहे हो, ये द क्लिफ हैंगर रोड का बोर्ड लगा हुआ है और इस पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रोड, मतलब दुनिया का सबसे खतरनाक रोड। भाई आप कभी भी आओ, पैदल जाना पड़े, लेकिन पैदल ज़रूर जाना, क्योंकि बाइक अलाउ तो है नहीं। जो घूमने का मेन मज़ा है वो क्लिफ हैंगर रोड का ही है। आप बाइक ऊपर पार्क कर सकते हैं, पार्क करने के बाद
आप नीचे पैदल पैदल जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, वेलकम टू यू वर्ल्ड डेंजरस रोड, द क्लिफ हैंगर रोड। तो भाई फाइनली आ चुका मैं यहाँ पर और यहाँ से अब निकलते हैं। तो भाई फाइनली नाश्ता पानी हो गया हमारा, टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं अप्रोक्स। और इसी होटल में हम कल शाम से रुके हुए थे और क्लिफ हैंगर रोड हमारा कवर हो गया पूरा। अभी थोड़ी देर पहले हम क्लिफ हैंगर रोड था जो हम घूम कर आए हैं। तो अब यहाँ से निकलने टाइम है, बाइक पे सामान लोड कर लिया है और साबिर भाई आ जाए, फिर यहाँ से निकलते हैं किश्तवाड़ की तरफ। देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं। वैसे आज प्लान है श्रीनगर पहुँचने का। अगर आप कभी आते हो और आप क्लिफ हैंगर के पास रुकना चाहते हो तो ये तैयारी में एक होटल है छोटा सा, तो आप यहाँ रुक सकते हो। चलो फिर निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं आपसे आगे। तो वही अभी हम फ़िलहाल मैं पहुँच गया हूँ गुलाबगढ़। तो मैं साबिर भाई का वेट कर रहा हूँ और साबिर भाई अभी तक आए नहीं है और हो सकता पीछे रह गए हों, रास्ता कंफ्यूज हो गए हों। वेट कर रहा हूँ, अगर वो नहीं आते साबिर भाई तो उनको दोबारा से मैं देखने जाता हूँ, पीछे लेने जाता हूँ, क्योंकि यहाँ नेटवर्क तो आ नहीं रहे हैं। तो भाई 5 मिनट हो गए वेट करते करते, 5 मिनट और देखता हूँ, और नहीं तो फिर हो सकता वो सिटी में अंदर चले गए हों। गुलाबगढ़ जो छोटा सा एक विलेज है, हो सकता है गलती से वहाँ चले गए हों। चलो मैं वेट कर लेता हूँ, आते नहीं तो फिर मैं देखने जाता हूँ उनको पीछे। तो भाई अभी हम फाइनली पहुँच चुके हैं। ये पड़ता है वाटरफॉल पड़ता है, तातापानी विलेज है। तो अभी हम ये गुडास के पास में ही पड़ता है तातापानी, छोटा सा विलेज है। ये आप सामने जो टेंपल देख रहे हैं, इसका अंदर का पानी बहुत गर्म है। इसमें अंदर जो पानी निकलता है वो कुदरती है, उसका बहुत गर्म पानी निकलता है अंदर से, तो इसलिए जगह जानी जाती है, पानी गर्म निकलता है इसमें से, और इसलिए इसका नाम रखा गया है तातापानी। और आगे आप जाएंगे तो थोड़ा सा आगे जाके, आधा किलोमीटर आगे जाके एक वाटरफॉल भी है, तातापानी नाम से वाटरफॉल है। तो वहाँ पर जैसे किल्लर से किश्तवाड़ है, किश्तवाड़ से किल्लर आते जाते हैं, बीच में ये गुडास के पास में, विलेज के पास में एक छोटा सा विलेज पड़ता है तातापानी। तो साबिर भाई भी आ चुके हैं। तो यहाँ से अब फाइनली घूम लिया हमने और यहाँ से हम निकलते हैं तातापानी से किश्तवाड़ के लिए। तो अभी हम गुलाबगढ़ से किश्तवाड़ की तरफ जा रहे थे। तो अभी रोड बंद पड़ा हुआ है, ब्लॉक कर रखा है। एक्चुअली क्या है ना, सामने कोई काम वगैरह चल रहा है, तो अभी पिछले आधे घंटे से रोड बंद पड़ा हुआ था। अब उस साइड से गाड़ियाँ आना स्टार्ट हुई हैं, तो वहाँ उस साइड की एक बार गाड़ी निकल जाए सारी, इसके बाद हम जाएंगे। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, सामने लैंडस्लाइड हो गया था, लैंडस्लाइड की वजह से वो मशीन लगी हुई है। अब मशीन से सारा मलबा हटा रहे हैं। अब धीरे धीरे अब गाड़ी आना स्टार्ट हुई हैं। चलो ये सारी गाड़ी आ जाएं, फिर चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि अभी लग रहा है यहाँ पीछे जाम। तो गाइस हम फाइनली किश्तवाड़ पहुँच चुके हैं। तो पीछे चेक पोस्ट मिली थी, आर्मी चेक पोस्ट, वहाँ हमने एंट्री कराई। तो एक्चुअली क्या है ना, हमारा नेट काम तो कर नहीं रहा, ना नेटवर्क आ रहा है, क्योंकि हमारे पास प्रीपेड सिम, पोस्टपेड सिम है नहीं। तो आर्मी वाले सर ने बताया था कि आप किश्तवाड़ से कौन सा टॉप पड़ता है, सिंडन टॉप है, खंडन टॉप है, सिंडन टॉप होते हुए आपको श्रीनगर जाना है। क्योंकि हमारा मैप तो काम कर नहीं रहा, क्योंकि डाटा आ नहीं रहा नेटवर्क की वजह से। तो सिंडन टॉप होते हुए हम श्रीनगर जाएंगे। और फिलहाल हम किश्तवाड़ आ चुके हैं। तो किल्लार टू किश्तवाड़ की जो जर्नी थी वो पूरी हो चुकी है। अब किश्तवाड़ के बाद हम जाएंगे यहाँ से श्रीनगर। तो चलते हैं भाई आगे, किश्तवाड़ सिटी हम पार करेंगे अब, और मिलते हैं फिर आपको हम श्रीनगर में। तो गाइस हम फाइनली अनंतनाग पहुँच चुके हैं और हमारी जो जर्नी थी वो कंप्लीट हुई। और क्योंकि अब हम यहाँ से घर के लिए निकलते हैं अनंतनाग से सीधे दिल्ली के लिए। और जब हम दिल्ली से गए थे तो पहले सचपास गए थे, सचपास के बाद हम किल्लर गए थे, फिर क्लिफ हैंगर रोड घूमते हुए किश्तवाड़ होते हुए हम संतन टॉप से सीधे अनंतनाग पहुँच चुके हैं। और हमारी जर्नी कंप्लीट होती है और बढ़िया जर्नी रही, कोई दिक्कत नहीं हुई और काफ़ी अच्छा रूट था, काफ़ी सारे ऑफ रोडिंग भी थी काफ़ी सारी। तो चलो निकलते हैं घर के लिए, बाय बाय। और सारे भाई देखो, तो भाइयों अभी हम अनंतनाग पहुंच चुके हैं और अनंतनाग में हम सिटी से अंदर होके निकल रहे थे। तो पीछे एक नावेद न्यू स्टार दिल्ली रेस्टोरेंट के नाम से एक रेस्टोरेंट है और तो काफ़ी भूख लग रही थी। तो हमने लोकल का जो नाश्ता देखा था, तो वहाँ तो चाय रोटी चलती है, तो मुझे पसंद नहीं आया। तो फिर हमने देखा दिल्ली वाले को कोई रेस्टोरेंट है नावेद के नाम से, तो हम आए हुए थे।
और हमने यहाँ की बिरयानी टेस्ट करी तो बहुत बढ़िया बिरयानी है। अगर आप कभी भी आते हो किश्तवाड़ साइड से, आप अनंतनाग की साइड से आप श्रीनगर जाते हो, तो अगर आपको दिल्ली का जायका चाहिए तो नावेद भाई का होटल है, दिल्ली वालों की मशहूर बिरयानी यहाँ पर, और पूरा दिल्ली का जायका आने वाला है। और आप नॉनवेज लवर हो तो एक बार नावेद भाई की दुकान पर ज़रूर आना, रेस्टोरेंट पर। और ये किश्तवाड़ में पड़ता है। और आपको मिलाता हूँ। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद इरफान भाई हैं, यहाँ के ऑनर हैं। और कौन सा रोड पड़ता है ये इरफान भाई? ये पड़ता है जी अनंतनाग खनवल। अनंतनाग खनवल रोड। तो अनंतनाग खनवल, ये अनंतनाग खनवल, ये मेहंदी कतर रोड है। अच्छा, नई बस्ती में। तो नई बस्ती में रोड है। तो ऑन रोड इनका रेस्टोरेंट है। तो आप कभी भी आओ तो आपको दिल्ली का जायका यहाँ मिलेगा। बहुत टेस्टी बिरयानी है। ये इनका पूरा स्टाफ है, पीछे भाई लोग खड़े हुए हैं। मेरठ से बिलोंग करते हैं ये, है ना भाई? सारा स्टाफ मेरठ से बिलोंग करता है। और कभी भी आप आओ तो ये रोड का नाम बताओ। खनवल नई बस्ती, मेहंदी कतर रोड, अहले हदीस मस्जिद के पास में है। नावेद न्यू स्टार दिल्ली रेस्टोरेंट। ये रोड कुकरनाग भी निकलता है, कुकरनाग वाला रोड है ये। और श्रीनगर भी, ये सीधा श्रीनगर जाता है। इस साइड से श्रीनगर निकलेगा। अगर आप कभी कुकरनाग रोड को घूमने आओगे, आपको आना है खनवल नई बस्ती, नंदा बाजार, अहले हदीस मस्जिद के पास में नावेद न्यू स्टार दिल्ली रेस्टोरेंट है हमारा। इसका नाम तो मैंने तो बिरयानी टेस्ट कर ली, बढ़िया बिरयानी थी। इनका कोरमा भी बढ़िया था। अगर आप कश्मीर में आते हो और आपको खाना पसंद नहीं आता है तो आप नावेद भाई की शॉप पर आ सकते हैं। अनंतनाग में पड़ती है इनकी शॉप। और कुछ कहना चाहिए? यहाँ बहुत दूर से लोग आते हैं। यहाँ बोलते हैं भाई यहाँ की नारी बहुत अच्छी है। अच्छा, यहाँ की दम बिरयानी बहुत अच्छी है। मुरादाबादी बिरयानी है यहाँ। और मुरादाबादी है, मुरादाबादी बिरयानी है, दम बिरयानी बोलते हैं। बहुत अच्छा खाना मिलता है यार। हम यहाँ आते हैं तो हमारा ये समझो है, मन खुश हो जाता है खाना खा के। और मैं ये भाई है अपने, हाँ जी, क्या नाम है? ये साजिद मोहम्मद साजिद। आप क्या करते हो? सर मैं कुक हूँ यहाँ पे। कोको जी। तो मतलब जायका इनके हाथों में है। अरे ये कोक है तो यहाँ पे सारे टेस्ट के पीछे की जो वजह है ना, वो सब यही है। भाई साहब भूखे रहते हैं, सुबह बिरयानी खा के आए 2 घंटे पहले, और फिर इनको भूख लगाई है, कह थोड़ी और खा लेता हूँ फिर चलता हूँ। मैंने ठीक है। और दोबारा क्या था सारा, कैसी बिरयानी? बहुत बढ़िया है ना? कह रहे बहुत बढ़िया है। हाँ जी भाई, कैसी बिरयानी यहाँ की? दिल्ली की बढ़िया बिरयानी बना रही है। तो ये लोकल पर्सन है, कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो कह रहे बढ़िया बिरयानी है। तो चलो यहाँ से निकलते हैं भाई। बिरयानी ऑलरेडी हमने खा ली है, थोड़ा पेट भर गया है। और यहाँ से निकलते हैं, फिर हम जम्मू होते हुए सीधे पहुँचते हैं दिल्ली, क्योंकि ऑलरेडी हमें आज 6वां दिन है। क्योंकि हम 21 तारीख को निकले थे। घूमते घूमते हम काफ़ी थक चुके हैं। तो ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। बाय।